हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर। पिछली वीडियो मैंने आपको लीवर के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर में ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में सब डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर क्या है। सो गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड स्टोरेज सैक फॉर बाइल। जो लीवर में से बाइल जूस सिक्रीट होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर की जो शेप है वो पेयर शेप्ड होती है एंड इट इज एन स्टोरेज सैक फॉर बाइल। बाइल को जो स्टोर करके रखता है वो कौन रखता है? गॉल ब्लैडर। इट इज सिचुएटेड इन द अंडर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर के राइट लोब के अंडर ये सिचुएटेड है, ये इसकी पोजीशन है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फंडस बॉडी एंड नेक। ये किस किस चीज़ों से बना होता है? 3 पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर के। एक फंडस सबसे अपर वाला पार्ट, बॉडी बीच वाला पार्ट एंड नेक सबसे नीचे वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि गॉल ब्लैडर की 3 कोट्स होती है। कौन कौन सी कोटिंग होती है इसकी? गॉल ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स। ठीक है, पहली कोट होती है इसकी आउटर सीरस और पेरिटोनियल कोट भी जिसको हम कहते हैं। देन सेकेंड वन इज मिडल मस्कुलर कोट एंड थर्ड वन इज इनर म्यूकस कोट। ये है हमारे गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे टॉप लेयर मैंने आपको बोला 3 पार्ट से बना होता है, फंडस, बॉडी एंड दिस वन इज योर नेक। फंडस हो गया सबसे टॉप वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन जो हो गया इसको हम बोलते हैं बॉडी एंड उसके नीचे वाला पोर्शन हो गया नेक। नेक के पास इसकी एक सिस्टिक डक्ट होती है। आगे जाके जो ये सिस्टिक डक्ट होती है हिपैटिक डक्ट के साथ, ये आपके हिपैटिक डक्ट के आउटपुट्स हैं। हिपैटिक डक्ट का ये है कॉमन, सिस्टिक डक्ट आगे आके हिपैटिक डक्ट से ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट बनाती है। दिस वन इज कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। द डक्ट थ्रू विच गॉल ब्लैडर ओपन्स, वो डक्ट जिसके थ्रू गॉल ब्लैडर ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। इट अराइजेज एट द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में बताया, ये कहाँ पे होती है सिस्टिक डक्ट? नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। द सिस्टिक डक्ट यूनाइट्स विद कॉमन हिपैटिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट होती है आगे जाके कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ यूनाइट होती है और क्या बनाती है? सीबीडी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइंस विद पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर आगे जाके जो सीबीडी होगी ये किसके साथ ज्वाइन हो जाती है? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ आगे जाके ज्वाइन होती है और फिर ओपन कहाँ होती है? ड्यूडिनम में जाके। तो समझ आ गया? जो डक्ट थ्रू विच हम गॉल ब्लैडर ओपन होता है उस डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये डक्ट कहाँ पे होती है? नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट आगे जाके किससे यूनाइट होती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। हिपैटिक डक्ट से कंबाइन होती है और क्या बनाती है? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये कहाँ किसके साथ ज्वाइन करती है? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ आके ज्वाइन करके कहाँ पे ओपन होती है? ड्यूडिनम में। अ स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के अंदर एक स्फिंक्टर होता है, कहाँ पे? उसकी टर्मिनेशन पे, जहां पे वो बाहर आके ओपन होता है इन द ड्यूडिनम, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो आप लिख सकते हैं अ स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट एट द टर्मिनेशन इन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की टर्मिनेशन में जो बाइल डक्ट के पास स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। देन फंक्शंस क्या है इसके? द गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल। गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। दैट इज सिक्रेटेड इन लीवर, जो कि कहाँ पे सिक्रीट होता है? लीवर में। आपको पता है लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस जो है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? उस बाइल जूस को कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है। अब देखिए बाइल क्या होता है? इट इज एन अल्कलाइन फ्लूइड। बाइल क्या है? एक अल्कलाइन फ्लूइड है, सिक्रीटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइल जूस जो है उसको कौन सिक्रीट करता है? उसको सिक्रीट करता है लीवर, और वो स्टोर कहाँ होता है? जाके गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अबाउट 500 to 100 ml ऑफ 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रीटेड बाय द लीवर पर डे। हमारा जो लीवर है वो पर डे कितना बाइल जूस सिक्रीट करता है? 500 से 1000 ml। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि लीवर जो है बाइल जूस कितना सिक्रीट करता है पर डे, तो आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे 500 to 1000 ml। देन बट द कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज ओनली 30 ml। स्क्रीट वो 500 से 100 ml 1000 ml करता है, लेकिन वो अपने अंदर उसको स्टोर कितना कर सकता है? ओनली 30 ml। अगर 30 ml ही स्टोर कर सकता है तो बाकी का क्या करेगा? बाकी को वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो बाइल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, इसलिए गॉल ब्लैडर में आके जो बच जाएगा
बाइल जूस वो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बाइल कंटेन्स 86% वाटर, बाइल में वाटर कितना होता है 86% वाटर होता है। बाइल साल्ट्स होते हैं, बाकी बाइल पिगमेंट्स, म्यूकिन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सबस्टांस, ये सब चीजें किसमें होती हैं, बाइल जूस में। अब देखते हैं बाइल साल्ट्स क्या होता है। बाइल साल्ट्स आर सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल साल्ट की कंपोजिशन क्या है इन दो साल्ट की, एक सोडियम टोरोकोलेट होता है और एक सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है। द बाइल साल्ट्स इंक्रीज द डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। बाइल साल्ट जो होते हैं वो किसमें काम आते हैं, ये हमारी बॉडी में लाइपेज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अ पेनक्रियाटिक एंजाइम, लाइपेज क्या है, एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है जिसको डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है, ये दोनों साल्ट्स, बाइल साल्ट, ये जो मैंने आपको बताया सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। आल्सो दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारी बॉडी में फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनको कौन डाइजेस्ट करता है, ये दो साल्ट। सो बाइल साल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ लाइपेज एंड फैट सॉल्युबल विटामिन एंड फैट्स। देन आता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या है, दे आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। मैंने आपको पहले लीवर के टॉपिक में ये समझाया हुआ है कि बिलीरुबिन क्या है, इट्स अ येलो कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, जिसको हम हिंदी में पीलिया के नाम से जानते हैं। सो बाइल पिगमेंट्स क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेमोग्लोबिन। ये चीजें कहां से बनती हैं, दोनों बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन हेमोग्लोबिन से बनती है, विच इज रिलीज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स इन द स्प्लीन। जब हमारी बॉडी में आरबीसीज का लाइफ स्पैन आपको पता है 120 डेज होता है, जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज कहां जाते हैं, स्प्लीन में। जब ज्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होने लगे तो स्प्लीन उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसीज हैं वो 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं और न्यू आरबीसी जनरेट होते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है ब्लड में या उसका ब्लड प्रॉपर बन नहीं रहा है, तो उन केसेस में आरबीसी जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं और उनकी जनरेशन बड़ी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, रीजनरेट होना ज्यादा शुरू हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होना भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो वो कहाँ जाके स्टोर होने शुरू होते हैं, स्प्लीन में। बट स्प्लीन को स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उन आरबीसी डिस्ट्रॉयड आरबीसीज में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिलीरुबिन नाम की बीमारी हो जाती है। देन जब आपको बिलीरुबिन होता है तो डॉक्टर आपको एलएफटी के लिए बोलते हैं, सीबीसी करवाने के लिए बोलते हैं, ताकि ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो तो वो डायग्नोज हो जाए। सो ये था आज का टॉपिक हमारा गॉल ब्लैडर। अगर कुछ समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं उसको फिर से क्लियर करवा दूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।